सभी को राम राम। नवरात्रि का दिन चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग सभी स्वस्थ और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए, इससे पहले लग्न भाव में प्रत्येक राशि के बारे में बताया था। अब द्वितीय भाव धन भाव में वही 12 राशियां अगर आती है, कोई भी आएगी तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा, ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाए। द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी का भाव होता है और इसमें कौन सी राशि आने पे उसका प्रभाव हम पर कैसा पड़ता है वो मैं बताता हूँ। तो सभी का स्वागत है। मैं नवीन झा आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते हैं और कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी के भाव में अगर मेष राशि हो, माने उसमें अगर द्वितीय भाव में एक नंबर लिखा हो, याद रखिएगा वो जो नंबर लिखा रहता है वो राशि का नंबर रहता है, वो उस घर का नंबर नहीं रहता है, उस भाव का नंबर नहीं रहता है। एएससी या लॉ असेंडेंट या लगन से एंटी क्लॉकवाइज अगर काउंट करेंगे तो वो 1 2 3 4 करके काउंट होता है। ठीक है, तो अगर द्वितीय भाव में अगर मेष राशि है तो उसका व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या असर पड़ता है उसके धन के मामले में, वो मैं बताऊँ। यह धन कुटुंब वाणी का भाव के साथ साथ ही हमारे लिए मार्केज का भी काम करता है और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बनता है। वो जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे तब आपको हम ये बताएंगे इसके बारे में। यह राशि अनिश्चितता का बोध कराती है, कोई इसका फिक्स नहीं होता है, अप डाउन लगा रहता है। जातक की स्थिति कभी अच्छी होती, माने जिसकी कुंडली में दूसरे नंबर पर मेष राशि हो उसकी स्थिति कभी अच्छी होती है और कभी खराब हो जाती है, इसलिए इसे अनिश्चितता का बोध होता है। विवाह के बाद इसका भाग्य चमकने का आसार होता है। जरूरत से ज्यादा दिखावा करने वाले भी होते हैं ये, और शत्रुओं से असावधान रहने के कारण, उसको नेग्लेक्ट करने के कारण या उसके ऊपर उतना ध्यान न रखते हुए भी इनको कभी कभी अपने लिए हानि उठानी पड़ती है। अब आइए, अगर दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा हो, वृष राशि हो, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर दूसरे भाव में वृष राशि हो तो हाथ में धन तो रहता है मगर टिकने का आसार थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि ये थोड़े खर्चीले टाइप के होते हैं। अगर उपाय करे तो यह धन टिक भी सकता है। इसका उपाय मैं जब कुंडली का विश्लेषण करने जाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ये तो अभी कुंडली का भाव परिचय, ग्रह परिचय, स्वभाव परिचय, ये सब आपको दे रहा हूँ ताकि कहीं भी आप कुंडली या किसी भी पॉडकास्ट या किसी भी ज्योतिष का चैनल अगर आप देख रहे हैं तो उसमें इन सब बातों का जिक्र होता होगा जो थोड़ा सा हवा उड़ जाता होगा, इसलिए मैं इसे क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इनके हाथ में धन टिकने का आसार थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर उपाय करेंगे तो ये टिक भी सकता है। अगर यह व्यापार करे तो काफी उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेगा। इन्हें पार्टनरशिप से बचना चाहिए। जीवन में कुछ वर्षों में यह आर्थिक मामलों में सफल भी है, माने कि कुछ जैसे 5-10 साल किसी का लाइफ लॉन्ग रहता है ना, इनका 5-10 साल का टाइम पीरियड ऐसा होता है, एक समय से, एक उम्र के बाद से, तो ये उसमें आर्थिक मामलों में ये सफल भी होते दिखाई दिए हैं। इस समय में इन्हें सावधान होने की जरूरत है। किस चीज से? फालतू के खर्च से। ठीक है, अब आइए, अगर वहां 3 नंबर मिथुन राशि लिखा हुआ है तो क्या होगा इसका असर उस जातक को के ऊपर जो जिनकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है। अगर धन भाव में 3 नंबर या मिथुन राशि हो तो ऐसे लोग आर्थिक मामले में अक्सर कमजोर ही दिखते हैं।
और विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स के कारण इनको हानि भी उठाना पड़ता है, चाहे वो जो लड़का हो, आदमी हो, औरत हो या लड़की हो, कोई भी अपोजिट सेक्स के कारण इनको हानि उठाना पड़ता है। ऐसे लोग बिजनेस या प्रोफेशन करें तो इनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अब दूसरे भाव में धन भाव में अगर कर्क राशि हो तो उसका प्रभाव उस जातक के ऊपर क्या रहेगा। अगर धन भाव में 4 नंबर लिखा है तो ये लोग कंजूस के श्रेणी में, माने इन्हें कंजूस आप कह सकते हैं। अचानक के खर्चों से ये अक्सर परेशान हो जाते हैं और स्टैंडर्ड मेंटेन करने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। इनके जीवन में भी 10-20 साल ऐसे रहते हैं, 10 से 20 साल का जो एज एज गैप है या एज ग्रुप या एज लिमिट है, उसमें ये वर्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो इनके जीवन को सही दिशा पर लेकर चल रहा होता है। लेकिन उसमें भी इन्हें चल रहा होता है, लेकिन उसमें भी इनको अचानक खर्च आते रहेंगे जो इन्हें परेशान करेंगे। उस चीज का अगर ये ध्यान रखें, मेंटेन करें। खर्च है, अगर जरूरी है तो कर सकते हैं, जरूरी है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वही अचानक खर्चे से ये परेशान होके शायद भटक के कुछ एक्स्ट्रा ना कर दें, इसलिए उस समय इनको थोड़ा सावधानी रखने का जरूरत होगा। तो चलिए, कैसा बीत रहा है आप लोगों का ये दुर्गा पूजा का महोत्सव। माता रानी सब पे आशीर्वाद तो दे ही रही हैं, बस आप अपने कर्म करते रहिए और उनके द्वारा लिखे गए प्रारब्ध को या अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कीजिए। दूसरे भाव में इन 4 राशियों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहता है या कैसा है, ये जानकारी अगर कैसी लगी, अगर आप लोगों से मिलती जुलती है तो कमेंट कर अवश्य बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी का धन्यवाद।